नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा। भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते हमेशा से ही उतार-चढ़ाव वाले रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इन रिश्तों में सुधार आते गया है। चाहे बराक ओबामा रहे हों तब, डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले टर्म में रहे हों तब, बाइडेन के समय भी क्योंकि रूस-यूक्रेन युद्ध था, डीप स्टेट की फंडिंग थी, भारत में डिस्टर्बेंस था, इस वजह से थोड़ा डावाडोल रहा बाइडेन के समय, फिर भी ठीक-ठाक था। और ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बन के आने के बाद ऐसा लग रहा था कि रिश्तों में और बढ़ोतरी होगी, तो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी शपथ लिया जैसे ट्रंप ने, उसके बाद तुरंत गए और ये पहला विदेशी नेता का दौरा था ट्रंप के शपथ के बाद। दोनों के बीच टैरिफ कम करने की, ट्रेड डील को बढ़ाने को लेकर बातचीत हुई और ऐसा लग रहा था कि अब रिश्ते और मजबूत होंगे। लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर में डोनाल्ड ट्रंप ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल की तरह, कि बड़े-बड़े सपने दिखाए और फिर तोड़ दिया उसको। मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप जिहाद के खिलाफ थे, अब वो पाकिस्तान को अपना मित्र बताने लगे। ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद क्रेडिट लेना शुरू किया, मैंने रुकवाया। भारत ने कहा कि नहीं, पाकिस्तान गिड़गिड़ाया तो रुका, लेकिन ट्रंप माने नहीं, आज भी बोलते जा रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान को कहा कि तुम मेरा दोस्त है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। मतलब देश हित जाए तेल लेने, अपना हित सबसे सर्वोपरि। तो इसी तेल को खोजने के लिए ट्रंप ने कहा कि बस अब तेल एक के बाद एक निकालेंगे, पाकिस्तान में कुएं खोद देंगे और भारत खरीदेगा तेल। इसके साथ साथ भारत पर टैरिफ की धमकी भी देना शुरू कर दिया कि हमको कृषि डेयरी में घुसने दो, नहीं तो टैरिफ पर टैरिफ लगाएंगे। भारत जो है वो टालता रहा, लेकिन जब टैरिफ पर टैरिफ लगाना शुरू किया, तब भारत ने कहा कि नहीं, ये अब गीदड़ भभकी नहीं है, ये अब एक्शन शुरू हो रहा है, तो हमको भी जवाबी कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। तो भारत ने F-35 जेट्स और पोसाइडन एयरप्लेन, इन दोनों को डाल दिया ठंडे बस्ते में। मतलब हजारों करोड़ों रुपयों का अमेरिका को हो गया नुकसान। ये एक झटका। दूसरा झटका क्या दिया भारत ने कि रूस के साथ तो है ही, चाइना के साथ भी करीबी बढ़ाना शुरू कर दी, क्योंकि चाइना पर भी टैरिफ लगाया है। तो इसलिए चीन ने अपने विदेश मंत्रालय और अपने प्रोपेगेंडा वाले न्यूज चैनल्स और अखबार के जरिए ये मैसेज भिजवाना शुरू किया कि भारत पर ज्यादती हो रही है, अमेरिका इस तरह से दादागिरी नहीं कर सकता। मतलब रशिया, इंडिया, चाइना, RIC मजबूत करने की बात कही और ब्रिक्स को भी मजबूत करने की बात कही। अब डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में पुतिन से बात की, तो पुतिन के कुटिल मुस्कान देखी जा सकती थी चेहरे पर, और पुतिन ने साफ कह दिया कि यूक्रेन का बड़ा हिस्सा हम लेंगे और यूक्रेन नाटो का हिस्सा नहीं होगा। मानना है तो मानो, नहीं तो जाने दो। अब ट्रंप माने नहीं, एक तरफा फैसला कैसे लेते हैं उसके तरफ से, तो इसलिए डील हुआ नहीं। जेलेंस्की से भी बात की, लेकिन वही है, पुतिन की बात नहीं मान रहा है जेलेंस्की, इसलिए वहां भी बात नहीं बनी। अब क्यों पुतिन खड़े रह पाए अपने स्टैंड पर? क्योंकि ब्रिक्स देशों का समर्थन था, खासकर भारत का। पुतिन और मोदी की बात हुई मीटिंग से पहले कि हम आपके साथ हैं, टैरिफ को लेकर और अन्य जितने भी विषय है उसके लेकर खुलकर खड़ा रहे, हम साथ हैं। और मीटिंग के बाद भी भारत से बात की कि क्या क्या बातचीत हुई ट्रंप से और आगे क्या करना है। तो जो लोग कहते हैं अरे मोदी को डिप्लोमेसी नहीं आती, मोदी अभी बादशाह है डिप्लोमेसी का, तभी भारत इतना संकटों में घिर के भी बढ़ती इकोनॉमी है। अब भारत का चीन से करीबी देखकर अमेरिका के विदेश मंत्री का बयान आया, मार्को रूबियो का, कि भारत पे हमने टैरिफ इसलिए लगाया क्योंकि रूस को बातचीत के लिए बुलाना था, बेचारे यूक्रेनी मारे जा रहे हैं, ठीक बात नहीं है। अच्छा, तो चीन पर क्यों नहीं लगाया? सबसे ज्यादा तो वही कच्चा तेल खरीद रहा है, उस पर कुछ नहीं कहा। इसलिए इस बार विदेश मंत्रालय ने कोई जवाब दिया ही नहीं इस बयान का। मालूम है सब झूठ बोल रहा है, जाने दो, अपना बोलते रहो। अब इसी बीच भारत और चीन के बीच नजदीकियां और ज्यादा बढ़नी शुरू हुई हैं। हालांकि पहले से काम इस पर जारी है, क्योंकि गलवान में जो खूनी झड़प हुई उसके बाद भारत चीन में एकदम तनाव बढ़ गया था। कोई व्यापार नहीं, कोई बातचीत ऐसा खास हो नहीं रहा था। अब बातचीत कजान में जो बैठक हुई उसमें पुतिन ने मोदी और जिनपिंग की मुलाकात करवाई, तब कुछ मामला आगे बढ़ना शुरू हुआ।
जयशंकर भी गए, अजीत डोभाल भी गए चीन, और चीन के विदेश मंत्री वांग यी का भी भारत दौरा हुआ, जिसमें वो जयशंकर से मिले, डोभाल से मिले और प्रधानमंत्री मोदी से भी मिले। आधिकारिक निमंत्रण दिया एससीओ समिट में आने का, जो चीन में इस बार होने वाला है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीकार किया और कहा कि अब रिश्ते सामान्य होने तरफ बढ़ चले हैं और आगे अच्छे होंगे। और चीन ने ये भरोसा भी दिलाया कि जो रेयर अर्थ मिनरल, जो सुरंग खोदने वाला मशीन और उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर, इस पर जो बंदिशें चीन ने लगाई हुई थी, भारत पर दबाव बढ़ा रहा था, अब चीन ने कह दिया है कि अब हम फिर से इनकी सप्लाई अच्छे से शुरू कर देंगे, भारत को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये क्यों कर रहा है? क्योंकि अमेरिका के खिलाफ लड़ना है। मतलब ये अमेरिका और चीन को लगता है कि भारत को साथ लेकर एक दूसरे पर लड़ाई छेड़ेंगे, जबकि भारत इनका इस्तेमाल करता है खुद अपने आप को बढ़ाने के लिए। ये इनको समझ में नहीं आती है बात। अब इतना आश्वासन चाइना दे रहा है, लेकिन भारत कोई आंख बंद करके भरोसा नहीं कर रहा है, क्योंकि चीन की बात हो रही है। वही चीन जिसका पाकिस्तान दौरा होगा तुरंत भारत के बाद। मतलब कोई पाकिस्तान को छोड़ नहीं दिया, दुश्मन को छोड़ा नहीं है। तो जो दुश्मन का समर्थन कर रहा हो वो कोई दोस्त नहीं हो गया, वो सब तात्कालिक है। मतलब अमेरिका और चीन से भारत का रिश्ता यही है, कभी ये दोस्त तो वो दुश्मन, कभी वो दुश्मन तो ये दोस्त, यही चलता है, परमानेंट कुछ नहीं है। वो सिर्फ रूस है, इजराइल है, ऐसे देश है। और भारत ने भी अपने तरफ से डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने की बात कही है, बॉर्डर खोलने का फैसला किया है कि वहां से अब व्यापार होगा, और पहले ही मानसरोवर यात्रा की शुरुआत करने की बात हो ही चुकी है। लेकिन कोई डिफेंस में या टेलीकॉम सेक्टर में आने की इजाजत अभी तक नहीं दी है। ये बात जान लेनी जरूरी है कि भारत चौकन्ना है चीन को लेकर। इसलिए एस जयशंकर ने विदेश मंत्री वांग यी को साफ कह दिया कि आपसी संबंध सुधारना है तो ये 3 काम करना पड़ेगा। पहला, चुनावी मामलों में हस्तक्षेप बंद करो। मतलब ये जो कांग्रेस और विपक्ष को फंडिंग देते रहता है, उनके लिए हाइप देश में बना के रखता है भारत में, ये बंद करो। दूसरा, ये जो एलएसी पर तनाव बना रहता है, इसको खत्म करो और एलएसी का परमानेंट एक फिक्स करो कि ये तुम्हारा इलाका, ये मेरा इलाका। ये अवैध कब्जा की कोशिशें बंद करो। और तीसरा, आपसी हित का ख्याल रखो। मतलब क्या है कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जलवायु परिवर्तन, इसको लेकर साथ में मिलकर एक्शन ले। ये आतंकवाद के खिलाफ साथ मिलकर एक्शन ले, ये करना जरूरी है। कंपटीशन हो, लेकिन उसके लिए साजिशें मत रखो कि इसका हम लकीर कम कर दे, अपना बढ़ा दे। आपस में कंपटीशन रखो, जिसका पॉलिसी अच्छा होगा, जिसमें ज्यादा टैलेंट होगा, वो बढ़ेगा। साजिशें बंद करो ताकि नफरतें ना हो, पड़ोसी है, भाईचारा होना चाहिए। मतलब भारत ने ये तो कह दिया कि हाँ, चीन के प्रति अब हम थोड़ा अपना नजरिया सुधार रहे हैं, लेकिन कोई दोस्त नहीं मान लिए। अभी तात्कालिक सब चल रहा है, क्योंकि अमेरिका अभी तेवर दिखा रहा है, नरम पड़ते दिखाई दे रहा है अमेरिका का भी तेवर। तभी तो सफाई देनी पड़ रही है कि मैंने भारत पर इसलिए टैरिफ लगाया एक्स्ट्रा क्योंकि रूस से डील करना था, तो डील तो हुआ नहीं, तो अब क्यों नहीं वापस ले रहा है। ये जो हवाई अभी अमेरिका की बातें चल रही है, उसको ही काउंटर करने के लिए भारत चीन के करीब जा रहा है, रशिया के तो करीब है ही। तो इन सारे प्रकरण को देख के क्या समझ में आता है कि अगर देश का नेता ईमानदार हो, कर्मठ हो, तो वो देश अगर थोड़ा नीचे भी है, उसको वो ग्लोबल स्टेज पर एकदम बड़ा दिखाता भी है और बढ़ाता भी है, जैसे कि है प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन कितना भी बड़ा देश हो, खुद का लालच हो, अहंकार हो, राजनीति की समझ ना हो, तो वो देश को नीचे ले जाता है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप। तो ये अब आप पर छोड़ते हैं एक सवाल कि आपको ऐसा नेता चाहिए जो कुछ भी बोलता हो, कुछ भी करता हो और देश को वो जो बढ़ता हुआ क्रम में है उसको नीचे ले जाए, या फिर आपको ऐसा नेता चाहिए जो ईमानदारी और कर्मठता के साथ देश को आगे ले जाते रहे। कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये देश हम सभी का है, ध्यान से फैसला लेना है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और नहीं आया तो तब तक देखें जब तक पसंद ना आए, उसके बाद लाइक करें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको पता चले कि कैसे भारत ने अपना रुख चीन के प्रति बदल दिया है, क्योंकि
अमेरिका की दादागिरी बढ़ रही है उसका काउंटर करने के लिए, और इससे अमेरिका कैसे परेशान दिख रहा है। और कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, आगे किस विषय पे देखना चाहेंगे, और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने, ताकि टॉपिक कोई भी हो, खबर कोई भी हो, सही जानकारी के साथ सही विश्लेषण यहीं जानने और समझने को मिलेगा, बाकी और कहीं नहीं। और आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं जो आपको दिख रहा होगा अपने स्क्रीन पर। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।